नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे खास प्रोग्राम में आज यदि हम बात करें बहस गरम है, तो जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है सियासत वाली कानून। जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 की जंग मैदानी पैंतरेबाजी के साथ ही कानूनी दांव पेच से भी लड़ने की तैयारी की जा रही। बीजेपी ने तो इसके लिए बाकायदा रणनीति भी तैयार कर ली। अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने के काम में जुट जाएगी, लेकिन कैसे घेरेगी? जरा देखिए इस खास खबर को, फिर समझ आएगा कि 2023 का चुनाव आखिर जाएगा कहां। देखिएगा इसका। सियासी लड़ाई का तरीका चेंज। 23 के पहले चलेंगे कानूनी दांव पे। कांग्रेस के 1.5 साल के काम पर नजर। बीजेपी की जमावट दिखाएगी असर। 2018 में हार का सामना कर चुकी बीजेपी अब आर पार की तैयारी में है और निशाने पर है कांग्रेस। बूथ की मजबूती के साथ बीजेपी का विधि विभाग भी 23 की तकरार को लेकर सक्रिय हो गया है। विधि विभाग कांग्रेस के 1.5 साल में हुए भ्रष्टाचार को खंगालने जा रहा है, जिसके लिए आरटीआई से लेकर हर वो कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है जिससे कांग्रेस की घेराबंदी हो सके। हमारे विरोधी दल ने भी जो ऐसे काम किए जो विधि के विरुद्ध में जाकर के काम किए, तो ऐसे काम देखने का काम भी विधि प्रकोष्ठ करता है और विधि प्रकोष्ठ उसमें सजेस्ट करेगा किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। जो गलत है उनको वो तो मुश्किल में रहेंगे ही, इसलिए विधि प्रकोष्ठ एक हमारा मददगार प्रकोष्ठ है, वो लीगली बताएगा कि किस तरीके से हमको कार्रवाई की जानी। विधि प्रकोष्ठ की बैठक में आगामी चुनाव का समय कई कार्यक्रम तय हुए, कई रूपरेखा तय हुई, कार्य योजना तय हुई, लेकिन साथ में यह भी तय हुआ कि जो 15 माह के इनके घोटाले हैं, जो गड़बड़ियां, जो ट्रांसफर उद्योग हैं, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, जिस प्रकार से छापों में करोड़ों रुपए के मामले सामने हैं, तो इसको लेके भी हम सक्रिय रहेंगे। इसको लेके भी आरटीआई से लेके तमाम दस्तावेज जुटाएंगे और दोषियों को सजा मिले, इसको लेके भी काम करेंगे। तो सारे मामलों पर चर्चा हुई, उसमें एक बिंदु यह भी था। कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी पर सवाल उठाती रही है और पार्टी को लगता है कि ये उसी का असर है, लेकिन बात कानूनी लड़ाई की है तो उसका माकूल जवाब देने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग ने आज बैठक की है कि कांग्रेस उन पर जो प्रामाणिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी उसे कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, यह उनका दिवा स्वप्न है। हम जो भी आरोप लगाएंगे प्रमाणों के आधार पर लगाएंगे। चुनाव से पहले और बाद में दोनों ही दल एक दूसरे पर कानूनी तरीके से वार करते रहे हैं, लेकिन अब 2023 की जंग में तरीका न केवल जुदा होगा बल्कि ये हमले भी तेज होंगे। तो कह सकते हैं कि 23 की जंग मैदान के साथ साथ कानूनी तरीके से भी लड़ी जाएगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है और जब चुनाव आ जाए तो फिर तो क्या कहना, कैसे बस एक ही मुद्दा होता है कि कैसे हम चुनाव जीत लें। अब बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दोनों दल अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में लगे हैं, लेकिन बात कानून तक जाएगी। यदि कानूनी दांव पेच में उलझाने की कोशिश होगी तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में नजर आएगी। पर कैसे, आखिर क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कांग्रेस कैसे करेगी इसका सामना, आज इसी को समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। ब्रजेश पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ते हैं तो मैं उनसे आपको मिलवाता हूं। संतोष गौतम जी हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा संतोष जी कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मानना है बीजेपी का कि जो 1.5 साल का आप लोग का कार्यकाल रहा उसमें कई ऐसे काम हुए हैं जिसमें भ्रष्टाचार भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं और आपको कानून के जरिए घेरा जा सकता है। वैसे भी लगातार हमलावर है बीजेपी, आप बीजेपी पर हमलावर है, पर ये कानूनी लड़ाई एक बड़ा चैलेंज बनेगी क्या कांग्रेस के लिए? देखिए मनोज भाई, ये तो हास्यास्पद है कि आज हम पर हमला करने की कोशिश कौन कर रहा है, विधि विभाग की मदद लेने की कौन कोशिश कर रहा है? जो मध्य प्रदेश की बर्बादी का जिम्मेदार है राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। हमारे 1.5 वर्ष को यदि तुलना करेंगे 15 सालों के शासनकाल से, 17 वर्षों के शासनकाल से, तो अधिक जिम्मेदार मध्य प्रदेश की बर्बादी की भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने व्यापम घोटाले के जरिए, सिंहस्थ घोटाले के जरिए, ई टेंडरिंग घोटाले के जरिए, अवैध उत्खनन के जरिए मध्य प्रदेश को लूटा है। तो उल्टा ये हम में कमियां देखने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 वर्ष मध्य प्रदेश के विकास का वो स्वर्णिम काल था कि अगर वो 1.5 वर्ष 5 वर्षों में तब्दील हो गए होते तो मध्य प्रदेश की रूपरेखा कुछ और होती। मध्य प्रदेश विकसित राष्ट्रों की सूची, विकसित प्रदेशों की सूची में शुमार होने के लिए कतार में खड़ा होता। लेकिन
आज पूरे 17 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की बर्बादी के जिम्मेदार शिवराज सिंह के विधि प्रकोष्ठ यदि हम में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वो तैयार रहे कि वार प्रतिवार दोनों तरफ से होंगे। और अभी तो उनको एक शायद एक खबर मिल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने घोटाले हुए हैं, जितने मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं, उसके विरुद्ध कांग्रेस की कानूनी और कागजी तैयारियां जिस प्रकार से तेज हो रही हैं, उसको देखते हुए विधि प्रकोष्ठ की ये बैठक है। लेकिन वो चिंता न करें, लक्ष्मीकांत शर्मा ने व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी थे, जेल में बंद थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछलियां सलाखों के पीछे होंगी। उन बड़ी मछलियों के विरुद्ध भी कांग्रेस कागजी तैयारियां अपनी कर रही है, कानूनी तैयारियां कर रही है, अपने विधिक सलाहकारों की सलाह ले रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डिफेंसिव होने का समय है। हमारे 1.5 वर्ष के कार्यकाल के हम डिफेंसिव नहीं होंगे, वो तो हमको पर्याप्त समय नहीं मिला, हम विकास के कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि माफियाओं के जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जैसे जो लोग मंत्री जो लिप्त हैं, जितने भ्रष्टाचार हुए उसमें, तो उन भ्रष्टाचारों की कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए माफियाओं के पैसे से नहीं, इसकी भी जांच होगी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में कि वो 35 और 50 करोड़ रुपए आखिर आया कहां से था एक एक विधायक के पास देने के लिए। जी चलिए, आपकी सरकार आएगी तो आप जांच कराइएगा। अभी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की वो अपनी तैयारी में लगी। ब्रजेश पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो कानूनी दांव-पेच में आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को, उलझाने की कहे या फिर ये आपकी रणनीति का हिस्सा का है? रणनीति क्या है आखिर, कैसे ये सब दिखाई देगा? ये कहा जा रहा है कि आप आरटीआई लगाएंगे और 1.5 साल के कार्यकालों को निकालेंगे। आप खुद कानूनविद है, आपके खुद के पास मैं जानता हूं कि आप वकील भी रहे हैं और आपने बड़ी जगह वकालत भी की। अब कैसे करेंगे इसको? देखिए मनोज साहब, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी पीड़ा या सबसे बड़ा दर्द ये हो रहा है कि इन्होंने जो 18 महीने के कार्यकाल में अपने जो घोटाले किए हैं, घोटालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन 84 के सिख विरोधी दंगे में एसआईटी ने गुरुद्वारा रकाबगंज में जो है कमलनाथ के खिलाफ मामला सस्पेक्टेड के रूप में दर्ज किया था। सीआरपीसी की धारा, जो मैं इसको आज आगे बता दे रहा हूँ, सीआरपीसी की धारा 94A 94C में इस बात को लेकर के स्पष्ट प्रावधान है। और जो मामला एसआईटी के पास है वो एसआईटी उस पर जाँच कर रही है, इसीलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं गड़े मुर्दे न उखड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार दोषी थी तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूं कि जब इनकी 18 महीने की सरकार आई तो इन्होंने क्यों श्वेत पत्र नहीं लाया? क्यों किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह के कोई एलिगेशन जो आप लगाना चाह रहे हैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, तब आपने क्यों सिद्ध नहीं किया? आरोप लगाना तो बहुत सहज सरल काम है, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस चाहिए, तथ्य चाहिए, तर्क चाहिए। कोर्ट जो होता है वो दलीलों के बाद ही उस अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचता है। आपके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं थे, आप तो बेबुनियाद बातें करते रहे, पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जितनी वचन पत्र में मांगे रखी थी या जितनी बातें कमलनाथ जी ने किया था 2017 में, 17 से 18 के बीच जब सरकार बनी, उसका 2% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? आपके पास सरकार थी, 18 महीने में करके दिखाए। चाहे वो हम आपसे उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो रामपथ गमन समिति का मामला रहा हो, चाहे सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी का मामला रहा हो, चाहे अन्य प्रकरण रहे लेकिन कानूनी दांव पे आप और क्या करने वाले? क्या इनके कार्यकाल में जो काम हुए उनको निकालेंगे? आरटीआई से मतलब क्या है कि आरटीआई लगाएंगे हम और कांग्रेस के वो शासनकाल के कार्यकाल देखेंगे? तो क्या 15 महीने के कामों को देखने की तैयारी? 18 महीने के कार्यकाल में जब इनके नेता राहुल गांधी भोपाल में जाते थे, इंदौर जाते थे, विंध्य प्रदेश के रीवा में जाते थे, जहां जहां राहुल गांधी गए सब जगह कहते थे कि कांग्रेस सत्ता में आते ही जो है पहली बात उन्होंने 4-5 सूत्री बातें किया था कि हम उसको तत्काल लागू करेंगे। हमने देखा कि उसको आपने कहीं कुछ लागू नहीं किया मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, आरटीआई इस बात की लगाई जाएगी, कमलनाथ जी ने जितनी बातें किया था कि हम लोगों को उद्योग से जोड़ेंगे, मध्य प्रदेश में उद्योग का निवेश लगाएंगे, इन्वेस्टर मीट करके लोगों को जो बेरोजगारी है वो खत्म करेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है इनकी ढपोल संख्या साबित हुई। जब आरटीआई लगाएंगे सारे तथ्य 18 महीने के हमको प्राप्त हो जाएंगे। वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता के बीच जो जनादेश होता है, लोकतंत्र की शुचिता ये होती है कि कोई भी जननेता जनता के बीच जब जीत करके आता है तो जनता से वादे करता है। आपने जितनी बातें किया, क्या आपने उसका प्रतिपादन किया? नहीं किया। उसका क्रियान्वयन किया? नहीं किया। तो जनता को गुमराह करना, जनता के साथ झूठ बोलना, जनता के साथ छल करना, कपट करना, फरेब करना, ये अपने आप में दंडनीय अपराध है और इसके तहत कानून कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई बनती है। कौन सी धारा लगती है जी? धारा भी निकालनी होगी? झूठ बोला जी, हाँ। इनके खिलाफ 499 लगती है, इनके खिलाफ 500 लगती है, 501 लगती है, 502 भी लगती है, सब लगती है। ये सब के तहत अपराध। मेरा मकसद ये धारा का पूछना सिर्फ इतना था, ये मतलब धाराओं की तैयारी भी हो गई। मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि आपके खिलाफ कोई धारा लगे या जो तैयारी है, लेकिन आप देखिए तैयारी कितनी
जोरदार मनोज कर जी, रखी। मनोज जी बहुत शानदार बात कही ब्रजेश भाई ने। एक धारा उन पर भी लगना चाहिए जो अपने पहले के बयानों से पलटते हैं। ये ब्रजेश भाई अभी 2-3 महीने पहले बने भारतीय जनता अरे पार्टी के पुरानी प्रवक्ता। बातें आप क्यों और करते अरे, हैं? मैं अरे मैं यार, मैं अरे, मैं अरे किस ब्रजेश भाई, पार्टी में आपके हूँ बीच किस पार्टी में नहीं हूँ, आप ब्रजेश मेरे भाई, व्यक्तिगत विषय आपके- पे मत जाइए। मैं आप आपके तो बीच में- आप आपके तो बीच में अपनी नहीं, बातें मनोज करिए। भाई, कांग्रेस इनको- पार्टी ने इनको वचन शांत पत्र कराइए। में जो बातें मनोज किया था भाई, उसकी बातें करिए। इनको जरा शांत ब्रजेश कराइए। पांडे जी का नाम तो अपना वचन पत्र समय में में- नहीं था। ब्रजेश जी, वचन ब्रजेश पत्र जी, में समय आपने में जितनी सुन बातें लीजिए, किया ब्रजेश था जी, संतोष जी उस पर मनोज भाई, बताइए। ब्रजेश जी, जनता से बहुत आपने समय जो थोड़ा डिबेट कम किया है। था उस पर कराइए। बताइए। पर्सनली किसी पर जरा अटैक ये- करने से नहीं, अच्छा है कि आप नहीं, मैं जनता तो से किए personal बातें attack नहीं कर रहा बताइए। हूं। नहीं, नहीं, जनता का चलिए, प्रतिनिधित्व ब्रजेश के जी, लिए बात जिम्मेदार सुनिए। होता है। ब्रजेश जी, लोकतंत्र का बकला तकाजा है। होता है। ब्रजेश जनता जी, का बात जनता सुनिए। हो रहा है जनता के लिए। ब्रजेश जी, मनोज बात जी, सुनिए। ब्रजेश पांडे ब्रजेश को जी, लेकर बात क्यों सुनिए, कह रहे आपकी कि बात हो ब्रजेश गई। पांडे जी ब्रजेश कांग्रेस पांडे से जी, ये आपकी क्या बात हो गई। आप बौखलाहट है? सुनिए। बौखलाहट मनोज नहीं जी है, तो सत्यता है। मनोज जी तो सत्यता बौखलाहट है। है। ये सत्यता है जिसको इनको आप सर जानकारी बोलिए बयान ना, नहीं कर बारे सकते में। हैं। ब्रजेश जी जो भी रुकिए ना, मैं फिर आपको आ रहे personal समय attack है करने आपके लगूं पास। कि संतोष मैं बहस का चौहान समय जी भी दे आपने दूंगा, आप कारोबार बहस कर खराब लीजिएगा ना। किया, बहस किया, नाम ही है वो, तो कोई बहस। बात है, आप आप मुद्दों अपनी की बारी बात करिए। बोलिएगा। आप बताइए कि इसका जनता मतलब की बोलने तो क्या दीजिए रीच ब्रजेश क्या जी। है, क्या बता के ब्रजेश जाएंगे जी, जनता बोलने के तो बीच जब दीजिए। अपना नया घोषणा पत्र बोलने बनाएंगे तो दीजिए सर, आपने सब बोल दिया। क्या बताएंगे जनता के बीच, क्या ब्रजेश जी, बताएंगे कि बोलने हमने दीजिए। जो- संतोष मनोज जी। गौतम को बोलने दीजिए। संतोष जी, मनोज जी, अगर ब्रजेश जी इस तरह बीच में बोलेंगे तो मैं फिर नहीं, इस नहीं, आप तरह से बोलिए, बहस आप नहीं कर बोलिए, पाऊंगा। आप बोलिए, आप बोलिए, नहीं, आप मैं तो उनकी बारी में नहीं बोला था, आपने देखा मुझे। आप बोलिए मैं अपनी ये- बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्रजेश जी अपने पुराने बयान देखेंगे, जिस प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते थे, जिस प्रकार से बताते थे कि 15 महीने में कमलनाथ की अरे सरकार तब ने मैं क्या किया, कांग्रेस कितने का किसानों वकील को- था, अरे- बीजेपी अरे का यार, वकील 2 हूं मिनट भाई। चुप तो रहे। अरे 2 मिनट क्यों बोल रहे हो बीच में? अपनी बारी में सुन बोलिएगा, लीजिए यही बात ब्रजेश अपनी जी, बारी में सुन बोलिएगा। लीजिए, सुन लीजिए। यही आप बात भी अपनी आप बारी भी में कह बोलिएगा लीजिएगा। ना। हाँ, कहिए आप। मैं आपके बीच में बोला था क्या? नहीं, नहीं, आप सुन बोलिए। लीजिए। बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं, तो अब बेचारे इनकी क्या गलती है? अब ये भारतीय जनता पार्टी में है, इनको वहां अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है। ये बेचारे बोलेंगे, ये तब बोलते थे कि 18 महीनों में शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे हुए हैं। केवल यही नहीं बोलते थे, इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते थे, पता नहीं है वो खून के रंगे हाथ धुल गए हैं या वैसे ही खून में अभी भी रंगे हुए हैं। बोलते थे या नहीं बोलते थे सिंधिया जी कि शिवराज जी आपके हाथ खून आ रहा से हूं रंगे विजय जी, हुए आ हैं? रहा हूं। बोलते सुन थे या लीजिए। नहीं बोलते बहुत थे? समय है वो अपने कहते पास। थे कि नहीं? वो कहते थे कि नहीं कि 21,000 किसान आत्महत्याओं का जिम्मेदार है शिवराज सिंह चौहान? ब्रजेश भाई खुद बोलते थे, नरेंद्र सलूजा जी बोलते थे। आज ये अपने बयानों से पलट रहे। क्या वो 21,000 किसान जो आत्महत्या हुई थी उनका पुनर्जन्म हो चुका है? अरे भाई, जरा अपनी बातों पर अटल रहिए, सिद्धांतों पर अटल रहिए। अगर राजनीतिक विचारधारा कोई है तो उस पर अडिग रहिए। क्या होता है ये सब? दल बदलने के कारण तथ्य नहीं बदल जाते। तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश की बर्बादी का जिम्मेदार अगर कोई है एकमात्र आदमी, तो उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। दुनिया के इतिहास में एकमात्र ऐसा घोटाला हुआ जिसमें पैसे के गबन तो हुआ ही है, 55 से अधिक मौतें हुई हैं। क्या दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा घोटाला हुआ है? व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश के माथे पर लगा वो कलंक है जिसे मध्य प्रदेश कभी छुड़ा नहीं सकता। सर, तो आपकी आज सरकार ब्रजेश थी जी, 18 आज- महीने। सर, आपकी तो मैं सरकार वही थी कह रहा 18 हूं। महीने। अरे मनोज जी, तभी तो हमारी सरकार जी। थी ना, जब माफियाओं पर शिकंजा कसा, हाँ। जब जितने भी माफिया थे उनके मकान टूटना चालू हुए, जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां शुरू हुई, तो माफियाओं के पैसों से मिलकर हमारी सरकार इसीलिए गिराई गई कि लक्ष्मीकांत शर्मा जो तथाकथित बड़ी मछलियां बोली थी वो सलाखों के पीछे हो। इसके पहले कमलनाथ की ठीक सरकार है। गिरा दी जाए। शुद्ध के लिए युद्ध हमने चालू किया, मिलावट के विरुद्ध बड़ा अभियान था। मनोज जी, आप इस बात के गवाह हैं। जितने भी माफिया थे उनके विरुद्ध हमने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की। जितने भी बड़े बड़े माफिया ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमने समान रूप से कार्रवाई की। कमलनाथ की सरकार के ऊपर एक भी दाग नहीं है। 27 लाख किसानों की कर्ज फिर माफी क्या हमने ढूंढे? रिकॉर्ड में फिर क्या? दर्ज की। चलिए मैं समझ बेजी जी, फिर ढूंढोगे क्या? आप बोल रहे हैं हमारे ऊपर एक भी दाग नहीं है, आप क्या लेकर आएंगे आरटीआई में? मनोज जी, एक मिनट और सुन लीजिए। हाँ, सुन ये क्या ढूंढेंगे? 18 महीनों का अगर शासनकाल भी मान ले, 15 महीनों का, तो 18 वर्ष के तथ्य हमें ज्यादा मिलने वाले हैं। ये हमारे विरुद्ध क्या ढूंढेंगे? चलिए। अगर कोई नकली आरोप सर, लेते आप हैं, भी ढूंढ तो लीजिएगा, 18 आप भी ढूंढिएगा। वर्षों का काला अतीत, इनका काला चिट्ठा हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है, जो मध्य प्रदेश की जनता देखने वाली है। ठीक है संतोष जी। अब जी बोल ब्रजेश चुके हैं आप, पांडे। संतोष जी आप बोल चुके हैं। अब आपकी बोलिए। अनुमति हो तो मैं भी बोलिए, कुछ तथ्य बोलिए, रखूं। बोलिए, बोलिए आप बोलिए। देखिए संतोष जी, कभी किसी भी डिबेट में किसी के बारे में पर्सनल टॉक करने की जगह आपको राजनीतिक पार्टी के तथ्यों तर्कों के बारे में करना मैं चाहिए, personal क्योंकि talk नहीं कर रहा नहीं नहीं, हूं। अब मैं मैं आपके तथ्य बीच में बता नहीं रहा बोला हूं। था। मैं देखिए तथ्य आपने बता रहा हूं। आपने कहा, मैं चलिए, अब आप सुन बोलिए, लीजिए मेरी बात बोलिए, धैर्यपूर्वक। बोलिए। जो जनप्रतिनिधि होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जनता के साथ उसका कमिटमेंट होता है। और जब चुनाव लड़ता है तो जनता से वादे करता है, जनता के पास जाके शिद्दत, निष्ठा, ईमानदारी की बातें करता है, उसके साथ
जनता का गुरुत्तर दायित्व का एक रिलेशन होता है, उसका निर्वहन करना चाहिए और निभाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 महीने के कार्यकाल में आपने जितने भी घोटाले किए वो सारे घोटालों की लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन मुझे एक बात, लेकिन हम रुकिए मैं आता हूँ उसी बिंदु पर। लेकिन रुकिए मैं, अब आप फिर बीच में बोलने लगे। मनोज जी, इनको भी आप व्यवस्था दीजिए। गिना देंगे, मैं बुलवा रहा हूँ, नाम बताइए। नहीं रुकिए जी, नाम बता दीजिएगा। नहीं, मैं इनको बता रहा हूँ। अब ये फिर बीच में नहीं बता रहे, फिर आप भी बता दीजिएगा। देखिए मुझे एक बात ये बता दीजिए मनोज जी कि जब इनको 18 महीने का पूरा कार्यकाल मिला, 18 महीने के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया कि बल्लभ भवन में बैठ करके तबादले प्रमोशन करने के अलावा कोई काम नहीं किया। प्रदेश को तबादला उद्योग नीति में कन्वर्ट कर दिया गया था पूरी तरीके से। सरकारी कर्मचारी परेशान थे, सरकारी कर्मचारी उस दहलीज में पहुंच गए थे कि बेचारों की बरसात के टाइम पे ट्रांसफर प्रमोशन हो रहा था। दूसरी बात, आपने जो है रामपथ गमन समिति के लिए कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी मैं शपथ लेते ही मुख्यमंत्री पद बनते ही 50,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करूंगा और चित्रकूट से लेकर दंडकारण्य तक पूरी की पूरे मार्ग पे जहां जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम गए उस मार्ग को और वहां की मंदिरों को प्रशस्त करूंगा। कहीं भी 5 किलोमीटर की सड़क आपने नहीं बनाई। इसमें कौन सी धारा लगेगी वो मैं सब बता दे रहा हूँ। ये झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को उत्प्रेरित करना, ये इनके पास तो एक संज्ञामन है। लेकिन इनके खिलाफ तो इतनी धाराएं हैं कि मैं बता रहा हूं कि सीआरपीसी की जो भी धाराएं चाहे उसके खिलाफ लगा सकते। इनके पास भी इनका लीगल सेल है। ये क्यों डर रहे हैं? अगर आपने गलती नहीं किया है 18 महीने के अंदर तो आप डर क्यों रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी से हमको डर लग रहा है? क्योंकि आपने गलतियां लगातार किया है। आपके नेता उमंग सिंगार ने साफ तौर से कहा था दिग्विजय सिंह के बहुत सारे गोरख धंधे चलते हैं, हर जगह उनकी पार्टनरशिप चलती है। और राष्ट्रीय सचिव थे उमंग सिंगार जी और विधायक थे, मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं संतोष जी। दूसरी बात ये कि जितने भी प्रोजेक्ट पड़े थे आपने संबल योजना बंद कर दिया। आपने जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही थी गरीबों के पेट में आपका निवाला निकालने की कोशिश करने लगे। आप केवल क्या कर रहे थे? जैकलिन फंड्स को बुला करके उनके साथ गलवाइयां कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? इन्वेस्टर मीट के नाम पर उन लोगों को बुला रहे थे सर आरटीआई में यही सब निकालेंगे क्या आप लोग? जिनके साथ आपके पर्सनल रिलेशन थे, लेकिन उससे किसी व्यक्ति को स्टाइपेंड मनी नहीं मिलनी थी। उससे समाज के किसी भी व्यक्ति घर आरटीआई में क्या निकालने वाले? आरटीआई में क्या मिलने वाला? आरटीआई में तो मनोज साहब इनके 18 महीने के कुकृत्यों का हमको काला चिट्ठा मिला है। अब उसको पब्लिकली हम पब्लिकली तो लिख नहीं करेंगे। बिल्कुल इनके 18 महीने के कार्यकाल का हमको जिन्होंने जितनी काली करतूतें हैं इसका काला चिट्ठा मिला है। जो चेहरे में आज संतोष जी मेरी हंसी आ रही है, 2-3 दिन बाद जब भारतीय जनता पार्टी उस पर एग्रेसिव अटैक करेगी तब इनको पता चलेगा कि 18 महीने उन्होंने क्या किया। हम तो एग्रेसिव मूड में रहेंगे ही, लेकिन 18 महीने में हम आपसे पूछेंगे कि आपने लोगों को गुमराह करके सत्ता हथियाई। आपने सिंधिया जिस तरीके महान नेता को जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे थे, जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अगले राउंड में आ रहा हूं पूरी करेंगे उनके लिए, उनसे साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। आपने हर मुद्दे पे झूठ बोला, हर मुद्दे पे लोगों को गुमराह किया और जनता को गुमराह करना अपने आप में कानूनी। जवाब सुन लीजिए सर, बोलिए संतोष। देखिए मनोज जी, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वहां पर भारत में रहने वाले जो मुस्लिम लोग थे जब वहां गए, पाकिस्तान की जो मूल अवाम थी उसने उसको स्वीकार नहीं किया। आज भी उनको वहां मुहाजिर कहा जाता है। तो बेचारे ब्रजेश पांडे जी हो या नरेंद्र सलूजा जी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी आप बीच में नहीं बोलेंगे। गलत बात है मनोज जी, गलत बात है। डिबेट का विषय ब्रजेश पांडे या नरेंद्र सलूजा नहीं है। डिबेट का विषय मुद्दा है और मुद्दे पे बात करिए। आपने 18 महीने के कार्यकाल की बात करी जिस पर चलिए ब्रजेश जी आप नहीं बोलेंगे। मैं संतोष गौतम जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, मान लीजिए वो कह रहे हैं, सुनिए ना, भाषण में बीच में नहीं बोला मनोज। नहीं तो अभिव्यक्ति की आजादी पर नहीं कोई अभिव्यक्ति सर बोल, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात करो। संतोष जी मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ, मुझे एक लाइन में आप ये समझाइएगा कि जैसा वो कह रहे हैं कि हम आरटीआई लगाएंगे, आपके कार्यकाल निकालेंगे, आपने कहा हमारा विधि प्रकोष्ठ भी तैयार है, हमारा विधि विभाग भी तैयार है, तो आपने किस तरह की तैयारियां की? मैं समझना चाह रहा हूँ आपके दाव पेच क्या है।
मनोज जी, मैं अपनी बात कह के अपनी बात पर आऊंगा, पहले उनकी बात का कंक्लूजन तो निकाल दो। जी। तो मुहाजिर जो थे ना, उनको कभी भी आत्मसात नहीं किया गया वहां नाम पे। मत लीजिए तो सर, फिर नाम आप मत साहब लीजिए। फिर गलत बात है ये आप मेरी मानहानि कर रहे हैं, गलत बात है। नाम मत मैं लीजिए। मुजाहिर नहीं हूँ, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं संतोष जी, मत आप करिए मेरी संतोष। मानहानि कर रहे हैं, आप मेरी मानहानि कर रहे हैं, गलत बात है। नहीं बौखलाहट नहीं है, आपके पास एक शब्द आता है, आपके पास एक शब्द आता है बौखलाहट। अरे क्या बौखलाहट है? आप मेरी मानहानि कर रहे हैं, आप मुझे मुजाहिर बोल रहे हैं, ये कौन सी बात करने का तरीका हुआ भाई? चलिए गलत बात है। ठीक है ब्रजेश, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है वो आज भी आत्मसात नहीं किए गए, तो हाँ, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी में वो लोग आज भी आत्मसात नहीं किए जाएंगे ठीक है। जो गए। मेरा केवल इतना कहना है। हाँ। दूसरा ये कह रहे कि मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या तथ्य तैयार कर लिए। अरे भाई, मुहाजिरों को इजाजत कहाँ है मुख्य मीटिंगों में जाने की? देखिए साहब, पहली बार बात बार तो ये है। मुहाजिर करना दूसरी- मनोज जी, दूसरी- ये नहीं, शैली आपका ठीक नाम नहीं नहीं ले रहा हूं मैं, है। आपका नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, आप बार बार यही कह रहे हैं और बार बार इशारा कर रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। फिर मैं भी बोल सकता हूँ, नहीं, फिर मैं भी मुहाजिर बोल मत सकता कहिए हूँ सर। कि 84 के दंगों से लेकर के सुंदरलाल मुहाजिर पटवारी ने मत कहा कहिए। था कि गुड़िया लेकर के विदेश से आए थे कमलनाथ जी गुड़िया लेके विदेश से आए थे। फिर मैं भी बोल सकता हूँ, फिर मैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोलूंगा, सबके बारे में पर्सनली बोलूंगा। ये क्या तरीका वो बोलने का? राजनीति में मुद्दों की बात करिए, राजनीति में बेबाकी से आप बात करिए, लेकिन किसी नेता पे पर्सनल अटैक मत करिए। व्यक्तिगत जिंदगी पे आप किसी संतोष गौतम जी, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपने शुद्ध के खिलाफ युद्ध किया है, आपके पास तमाम तरह की चीजें हैं, उस पर बात कर लीजिए। कौन कौन सी धाराओं में आप भी क्या कर रहे हैं, आपने कौन सी धारा तैयार करवा ली वो बता दीजिए। मनोज जी, जब मैं इनकी बारी में नहीं बोलता, ये मेरी बारी में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तो आप नाम लेंगे तो बोलूंगा मैं। डिलीट कर दीजिए, नई बात बोलिए सर। इनको बोल दीजिए कि आप चुप रहे। नहीं, ऐसा कैसे चुप रहेंगे? गलत बात। आप मेरा नाम मत लीजिए। नाम नहीं लेंगे आपका नाम, उनका नाम मत लीजिए सर। बोलिए संतोष जी। इसमें क्या गलत है? मुहाजिर गलत है? सारे मुहाजिर हैं। नहीं, आप दूध के धुले हो, आप दूध के धुले हो। आपकी पार्टी कौन सी दूध की धुली है? आपकी पार्टी कौन सी दूध की धुली है? मुझे एक बात बता दो, कांग्रेस पार्टी कौन सी धुली है? कांग्रेस पार्टी में तो हर तरह के लोग आ गए हैं वहाँ पर। ये किसी को मुजाहिर कहना, ये तो इसका अपमान है। सर मुहाजिर मत बोलिए संतोष गौतम जी, थोड़ी चर्चा कर लीजिए संतोष जी। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। बोलिए। अब आप शांत रहेंगे कृपया हाँ, करके। बोलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोज जी ने थोड़ी देर पहले रिकॉल किया कि दुनिया के इतिहास में ऐसा घोटाला हुआ, न केवल पैसे का लेन देन हुआ है, उसमें 55 से अधिक मौतें हुई हैं, सिंहस्थ का घोटाला हुआ, ई टेंडरिंग का घोटाला हुआ, पोषण आहार का जो मामला हुआ, आपको पूरे प्रदेश को पता है कि बच्चों के जो कुपोषित बच्चे हैं, ठीक है, उसके जिम्मेदार बोलिए, आप हक है आपका बोलने का। सुन लीजिए मनोज जी, अरे क्योंकि वो आप शिवराज सिंह अपोजिशन में है, उस प्रतिपक्ष में है, तो संवेदन। अब सुन लीजिए ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूँ आपका जी। ये तो बौखलाहट है। नहीं, आप बोलिए, बोलिए, अब तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पोषण आहार घोटाला हुआ, शिवराज सिंह उस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, महिला एवं बाल आयोग, ठीक है, उनके अंडर में था, क्योंकि उस विभाग का कोई मंत्री नहीं था, शिवराज सिंह के अधीन था। उस घोटाले की जिम्मेदारी लेंगे, बच्चों के कुपोषण की जिम्मेदारी लेंगे। श्योपुर जिला आज भी पूरे भारत का सबसे अधिक कुपोषित जिला है। अदालत में चले जाइए, वो लोग जाने वाले हैं सर। अलीराज, मेरी बात, अदालत में जाएंगे ना, वही तो कह रहे हैं, हम वो कागज तैयार करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी तो 18 वर्षों के अंदर कितना बड़ा काला चिट्ठा तैयार होने वाला है, 18 वर्षों के शासनकाल का। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे। हमारे 18 महीनों को क्या निकालेंगे? हमारे विकास कार्यों को गिनते गिनते थक जाएंगे, इनको एक गलती नहीं मिलने वाली है। चलिए ब्रजेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। कुछ गलती आपको मिलने वाली नहीं है, संतोष गौतम कह रहे हैं, आप ढूंढते रह जाएंगे। मनोज साहब, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा प्रतिपक्ष का जो काम होता है, वो अगर कहीं कोई सत्तारूढ़ पार्टी से गड़बड़ी होती है तो लोकतंत्र का शुचिता होती है लोकतंत्र के अंदर, लोग उसको आईना दिखाए। लेकिन अगर उसके पास तथ्य हो, तर्क हो, आप डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन मुझे बता दीजिए, अगर आपको 18 महीने की का टाइम मिला तो 18 महीने में आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसे कोई तथ्य लेकर के नहीं आए। अब आप कितना भी मुंह चलाओगे, उसे कोई जनता मानने वाली नहीं है। भाई, आपको 18 महीने में दिखा देना कि भाजपा ने गलत ये किया, भाजपा ने गलत किया। दूसरी बात मैं इसे कहना चाह रहा हूं कि जो लोग खुद ट्रांसफर घोटाले में इनके ओएसडी, सीएम के ओएसडी के पास करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति पकड़ी गई थी, रातों रात ट्रांसफर होते हैं। अरे किस मुंह से बात करते हो आप? सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके 3206 थे। संतोष जी, रामायण में एक चौपाई है, सुन लीजिए। संतोष जी, रामायण में एक चौपाई है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक चौपाई है रामायण में, एक चौपाई सुन लीजिए ध्यान से। सुनाइए। मत की रीत गत भूल भुलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकों वेदन आनु पाऊ। क्या आप हमको उपदेश दे रहे हो? इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब बता दे रहे हैं कि ऐसी गलती कांग्रेस को कभी भी मिथ्या जो है मुगालते में नहीं पालना चाहिए। कांग्रेस के अंदर अगर कोई तथ्य है, मैं इनको चुनौती दे रहा हूं। सर, तथ्यों की लड़ाई लड़िएगा, तथ्य तो कोर्ट से निकलेंगे। और आप दोनों दल इस समय राजनीति के साथ कानूनी दांव पेंच की तैयारी में है।
और लेकिन जब ये बोलता होगा हूं, तो बहस जब कुछ गर्म है होती नहीं तो क्या रहेगी। करें? ब्रजेश जी आपका धन्यवाद, संतोष जी आपका भी धन्यवाद। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैदानी लड़ाई के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कानूनी लड़ाई लड़ते नजर आए। जो तैयारियां उसकी बात कर रहा हूं, होगा क्या, राजनीति में कई बार कहा कुछ जाता है, हो कुछ जाता है, लेकिन अब बीजेपी समझ रही है 18 में हार मिली, अब तैयारी 23 की है कि कोई गलती ना छूट जाए। जो 18 महीने में काम हुआ है उसको खंगाल लिया जाए। कितनी परमिशन हुई, कौन से मंत्री ने क्या किया, क्या काम नहीं हुआ, एक दिन में कैसे परमिशन हो गई, तो ये तमाम तरह की तैयारियां बीजेपी की है। और कांग्रेस भी समझ रही है कि यदि आप 18 महीने की बात करेंगे तो 18 साल का भी एक लंबा इतिहास। अब कौन किसको कितना घेरेगा, नजर रहेगी इस पर। बहस गर्म इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।